सीमा और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। बैरिस्टर, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जनाब, आपका शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, एक डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जो सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर भी गए हुए थे, बाकी भी बड़ी दुनिया से लोग वहाँ पहुंचे थे। तो सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर ने वहाँ पे बेसिकली जो तब्दीलियां सऊदी अरब में आई हैं उसके बारे में बात की, और एक तब्दीली उन्होंने ये की कि वो मुल्क जिनको हम अनकंडीशनल पैसे दे दिया करते थे, ग्रांट्स दे देते थे, तो उन्होंने कहा है कि वो जमाना अब खत्म हो गया, और उन्होंने खास तौर पे पाकिस्तान और इजिप्ट का नाम लिया। और ये कहा कि जिस तरह हम मल्टीलैटरल जो डोनर्स हैं या मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे प्रॉपरली चीजें समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह अगर पैसा देना है तो कैसे देना है। आप क्या समझते हैं, ये जो सऊदी अरब ने बात की है और उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया कि हम 10 अरब डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे ताकि वहां पे चीजें डेवलप हों और इस तरह, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो हम पाकिस्तान को फ्री के पैसे देते थे वो अब खत्म हो गया। और दूसरा, साहब, आज वजीर आजम साहब ने एक ऑस्टेरिटी कमेटी बना दी है कि पैसे किस तरह बचाने हैं। हाउ डू यू सी दिस? क्या हमारे वजीर आजम और कैबिनेट जो है वो वाकई सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर को, जो अरब वर्ल्ड से होके आए हैं, इनकी बातों को सीरियस ले गए? देखें जी, इसमें सीरियस तो उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये उनका मसला है। नहीं सीरियस लेंगे तो नुकसान उठाएंगे। लेकिन जहां तक सऊदी पॉलिसी या उसके फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अहम है। क्योंकि ट्रेडिशनली सऊदी अरबिया वाहिद कंट्री थी कि जो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने तरीके से जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर उठा के किसी को भी दे देते थे, जिसमें कि एक टॉप जो उनकी एलीट है, रूलिंग एलीट, सिर्फ वो शामिल होती थी। जैसे कि मतलब ये है कि बड़े बड़े उनके जो प्रिंस हैं या मिनिस्टर्स हैं, चार पांच लोग, तो एक ऑटोक्रेटिक किस्म का जो है ना, एक रूल जो था वो डिस्प्ले हो रहा था। एक तरफ तो तेल के कुएं थे, और दुनिया में तेल की जो कदर कीमत थी वो आपको पता है कि एक एसेंशियल इनएविटेबल किस्म की बेसिक फंडामेंटल नीड बन गई थी, वरना दुनिया जाम हो जाती थी तेल के बगैर। और ऊपर से जो है वो फिर ऑटोक्रेटिक सिस्टम, तो वो फिर पैसे लेके जिसको भी अपना समझते थे कि पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है या बहुत ज्यादा है, उससे भी ज्यादा कह लेना चाहिए कि सेक्टेरियन वाइज जो इम्पोर्टेंट है वो पैसे तकसीम करते थे। अब उसमें जो पॉलिटिक्स थी जियो पॉलिटिकल कि ईरान किसको पैसे दे रहा है या ईरान कितना तेल बेच रहा है, ये चीजें भी उसमें फैक्टर बनती थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनसे पूछने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब से सऊदी अरब में एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जो है गवर्निंग शुरू हुआ है, जो कि मतलब काफी बड़ी तब्दीली आई है। हाल दो के आज भी वहाँ जो है बादशाह ही कानून है। कानून अभी तक वहाँ बादशाह नहीं बना है, अभी तक बादशाह ही कानून है। लेकिन उन्होंने अपनी बहुत सारी परतों में ऐसी तब्दीलियां की हैं, जो उनकी मजलिस शूरा है या पीपल्स पार्टिसिपेशन है, उनके डे टू डे अफेयर्स में, मीडिया के हवाले से आप देख सकते हैं कि सऊदी अखबारात में कुछ ऐसी चीज़ें छप जाती हैं जो कि आम तौर पे इवन पाकिस्तानी अखबारात में भी नहीं छप सकती। तो सोशल मीडिया ऑब्वियसली उन्होंने बड़ी ट्राई करके फिर उसके आगे सरेंडर किया कि इसको नहीं रोका जा सकता। तो इन सब चीज़ों की वजह से उनको ये पता चला कि भाई ये हम ऐसा काम अब नहीं कर सकते कि ये हम 2-2 बिलियन उठा के जिसको मर्जी पकड़ा दें। और उन्होंने अपनी स्पीच में जिस चीज़ का रेफरेंस दिया है, दो बड़े मुल्कों का, एक मिस्र है और दूसरा पाकिस्तान है, इनको जाहिर है उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं। मिस्र को स्पेसिफिकली अराउंड आई बिलीव 30 बिलियन डॉलर का उन्होंने कहा है। और अगर पाकिस्तान का भी कुछ कहा है, ऐलान किया है, तो वो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मुझे मेरे नोटिस में नहीं आया कि उन्होंने ये भी कहा हो कि पाकिस्तान को इतना दिया है। उन्होंने ये लेकिन अगर नहीं, उन्होंने ये तो जी, कहा कि हम 10 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ और पैसे नहीं, दे रहे हैं। वो तो फ्यूचर की बात है, लेकिन कितना दे चुके हैं इसका मिस्र का तो उन्होंने बता दिया। डिस्कस नहीं हुआ। और उसका वो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो उसने बोली है कि वो पैसे लेने के बावजूद मिस्र जो है वो जो है एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे, जिसको पंजाबी में कहते हैं।
यानी उसका कुछ नहीं बना। हमने भी 30 बिलियन उठा के दे दिए, लेकिन उसका कुछ नहीं बना। और जाहिर है ये बात पाकिस्तान पे तो बहुत ज्यादा सादक आती है, बल्कि जरूरत से ज्यादा अब ये दो मुल्क जो हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर इसकी पूरी नीटी ग्रिटी में आदमी जाए तो वो गालब का वो जो शेर है ना कि शहर में गालब की आबरू क्या है वाली बात रह जाती है। कि ये दो मुल्क जो है, अब ये सऊदीया ने कहा तो मुझे क्लिक हुआ कि पिछले दिनों अमेरिकी ने भी ऐलान किया था कि हमने पाकिस्तान को आज तक जो है वो तकरीबन 95 बिलियन डॉलर की ग्रांट दी है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रांट एयर, ग्रांट, एड की बात नहीं कर रहा मैं। ग्रांट का मतलब है जो पैसे आपने वापस नहीं करने। एक दफा यहाँ पे एक इवेंट हुआ डाउनटाउन टोरंटो में, मुझे भी इनवाइट किया गया और एक मिस्री स्कॉलर भी था। तो मैंने वहाँ बात करते हुए कहा कि अमेरिकी जो इमदाद है वो थर्ड वर्ल्ड में गई है, उसमें सबसे ज्यादा जो इमदाद पाकिस्तान ने ली है। उसने कहा ऑब्जेक्शन सर, सबसे ज्यादा इमदाद हमने ली है, जो मिस्री स्कॉलर था। मैंने कहा भाई मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक तो हमने ली है, तो अगर आप कहते हैं तो मान लेते हैं। कोई बात। लेकिन आप ये देखें कि इतनी बड़ी बड़ी मदद लेने के बाद ये दोनों मुल्क, आज आप मिस्र में जाके देखें, क्रम्बलिंग किस्म का जस्टिस सिस्टम, बल्कि जस्टिस सिस्टम कहना तो ज्यादती है। जो उनकी लाइफस्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, सेफ्टी और सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, यानी आप ये देखें कि इज नॉट ए लिवेबल कंट्री किसी भी स्टैंडर्ड के मुताबिक। और यही हाल पाकिस्तान का है कि दिन ब दिन आप देख रहे हैं डिटेरियोरेशन का एक प्रोसेस जो है वो चल रहा है और दिन ब दिन नीचे जा रहा है। और ये पैसे मैं बात कर रहा हूँ इसलिए जोड़ के कि देखे कितने बड़े पैसे हैं जो अमेरिकी ने दिए, और इसी तरह सऊदियों ने दिए। अब सऊदियों और अमेरिकियों की, या ये सारे डोनर्स जो होते हैं या लेंडर्स कह लें, डोनर्स कह लें, इनका आपस में भी तो कम्युनिकेशन होती है ना, चूंकि रिच कंट्रीज की अपनी एक लीग है और अपनी एक एसोसिएशन है जहां बैठ के वो इन चीजों पे भी बात करते हैं। तो अमेरिकियों की तो पॉलिसी चेंज हुई, बहुत अरसा पहले चेंज हुई। आप देखें अब अमेरिका डायरेक्ट जो है वो पैसे नहीं दे रहा, बल्कि यूएस एड के तहत दे रहा है। और यूएस एड की अपनी ऐसी टर्म्स और कंडीशंस हैं कि वो आप पूरी नहीं करेंगे तो आपको एक पैसा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने वो डायरेक्ट जो खाता जो है वो बंद कर दिया, जो बिल आए उनके, जो सारी चेंज हुई। तो इसी तरह सऊदी अरब को भी ये मैसेज मिला कि भाई हम भी ये शहनशाहों वाले खाते जो हैं और ये जो अय्याशी का तसलसल है इसको हम बरकरार नहीं रख सकते, चूंकि अब हम लोगों से टैक्स लेते हैं, जो उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि जब हम लोगों से टैक्स लेते हैं तो फिर पैसा खर्च करने से पहले हमें लोगों से भी पूछना पड़ेगा ना कि आपका पैसा हम कहाँ पे खर्च करते हैं, और हम किसी ऐसे मुल्क को पैसे क्यों दें जो कि अपने अवाम से टैक्स नहीं लेता। यानी उसके अवाम को बादशाह हैं जो कानून से बाला हैं, या कौन लोग हैं भाई। एक गरीब तरीन आदमी भी जो है उसका कोई ना कोई टैक्स बनता है, बेशक 10 पैसे ही बनता हो, बात ये नहीं कि अमाउंट क्या होती है। और एक अमीर तरीन आदमी का भी टैक्स बनता है, उसका ब्रैकेट आप बेशक फेयर करें। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान में 10 लाख या 20 लाख या 40 लाख लोग टैक्स, जो अमीर तरीन लोग हैं वो टैक्स ब्रैकेट से ही बाहर हैं। अब मैं इतनी ज्यादा मैशियत में इसमें मैं चला जाऊं तो उसमें ये है कि जो आपका 10% अमीर आदमी है उसका 60% वसाइल पे वो काबज है। और यही बात आमदन के साथ है, लेकिन वो टैक्स जीरो दे रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल कर रहे हैं जो फंसे हुए लोग हैं, कोई सरकारी मुलाजम है या कोई इस तरह के जिनके टैक्स ऑटोमेटिकली डिडक्ट होते हैं या वो किसी तरीके से उसमें हेरा फेरी नहीं कर सकते। तो ये सऊदी अरब ने बाकायदा इसकी बैकग्राउंड बयान की, जिसका दूसरा मतलब क्या है, एक बहुत बड़ा मैसेज है पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए कि जनाब जो है अब बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा। आपको अगर पैसे चाहिए, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम इंटरनेशनल इदारों के साथ मिलकर काम करेंगे। वो इदारा मैं बताता हूँ आपको कौन सा, आईएमएफ। और पाकिस्तान ने ऑलरेडी, आज की खबर ये है कि आईएमएफ के सामने टोटल कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट सरेंडर का जो है फैसला किया है कि जो भी शराइत रखेंगे मानेंगे। और जो शराइत रखने का मतलब आपके अवाम, जो गरीब अवाम है, उनको ज़बह करने की एक शर्त है ये कि आप आटा, चीनी, घी, ये चीज़ें जो हैं यूटिलिटीज़ जो कि डायरेक्टली
अवाम को जो है के लिए बोझ हैं उनमें इतना इजाफा कर लें कि वो उनकी इनकम से 4 गुना ज्यादा हो। अब इनकम तो ये बढ़ा नहीं सकते क्योंकि इनके पास पैसे नहीं। बात यह है कि पाकिस्तान के सरकारी मुलाजम की अगर तनख्वाह जो है, मैं फर्ज करता हूँ कि 30,000 रुपया है और उसकी जरूरियात जिंदगी 60,000 रुपया है, तो हुकूमत को IMF की वो शर्त मानने से पहले जहाँ के आपकी जरूरियात जिंदगी 60,000 की बनेगी, आपके मुलाजम की तनख्वाह आप पहले 60,000 करें ना। वो आप नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो ये तो अवाम को जो है वो नेता करके उनके हाथ पांव बांध के तो उनको महंगाई, गुर्बत, तबाही और बर्बादी के आगे फेंकने का एक अमल है जो ये हुकूमत कर रही है। और जो हुकूमत उसको अपोज कर रही है उसका एजेंडा भी यही था जब वो इकदार में थी, और अब भी यही है अगर कल इकदार में आ गई, जिसका मतलब है कि इस पे कंसेंसस ऑफ ओपिनियन है कि हम डिक्लेयर्ड किस्म के कंगाल हैं। हमारे पास जो है वो बैंकरप्सी और IMF की शराइत मानने के दरमियान कोई ऑप्शन ही नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू। दरमियान में जो है वो सैकड़ों ऑप्शन जो है वो मौजूद हैं, लेकिन उसकी वजह से उनकी अपनी मराहत और अपनी प्रिविलेजेस और अपने फायदे जो हैं वो चूंकि डैमेज होते हैं, इसलिए वो उस पर डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं। तो अब ये जो वो कहते हैं कि हम इंटरनेशनल इदारों के साथ मिलकर आपको कर्ज देंगे, जिसका दूसरा मतलब है कि अगर आप IMF के प्रोग्राम को क्वालिफाई कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम भी आपको 2-4 जो है बिलियन दे देंगे। जो 2 बिलियन उन्होंने डिपॉजिट के लिए कहा है और जो 10 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट की, उससे गालिबन मेरी आपसे ही बात हुई थी कि वो तो एक जो है वो दूर की कौड़ी लाने वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए हालात ही नहीं है सिरे से। कोई कितना ही मुखलस और हमदर्दी क्यों ना हो, देर इज नो रूम फॉर इन्वेस्टमेंट। उसके लिए जो फेवरेबल एक इन्वायरमेंट होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। वहां पता ही नहीं है कि कल हुकूमत में कौन कब्जा कर लेगा, परसों कौन सी पार्लियामेंट कोई तोड़ देगा, कल आके कोई पता नहीं क्या कानून बना देगा कि इस मुल्क में सूद हराम है और आज के बाद बैंकिंग सिस्टम ही बंद है। पता नहीं क्या कर सकता है कोई एक ऐसे ही माहौल में जहाँ अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेनिटी। उसमें आप किस तरह $10 बिलियन इन्वेस्ट कर सकते हैं जब आपको जवाबदेह होना पड़े टू यूर टैक्स पेयर। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि दिस इज रियली बैड न्यूज फॉर पाकिस्तान कि सऊदी अरब ने इस तरह का जो है वो एक पोस्चर अख्तियार किया जो कि सऊदियों के लिए वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन आपको बहरहाल इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं बस साहब, आपने इसको प्रॉपरली एक जैसे ना स्केच किया है इसका कि ये हम शायद ये नहीं समझ पा रहे कि दुनिया बदल गई है, सऊदीज बदल गए हैं, अरब वर्ल्ड बदल गई है, हम नहीं बदल रहे। और इसकी प्राइस सारी बातें आपने अवाम देंगे। और जिस तरह आपने IMF का कहा कि IMF तो अब काट के अपने अवाम को हम आगे डालने लगे हैं उनके। बेशक एक और डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि रशिया के एनर्जी मिनिस्टर, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, वो पाकिस्तान आए हैं और उन्होंने कहा है जी कि ठीक है हम पाकिस्तान को जो है वो देंगे गैस और ऑयल, ठीक है जी। और लेकिन पाकिस्तान जो है ये जितनी एनर्जी परचेजेस है ये फ्रेंडली कंट्रीज की करेंसी में करेगा। अब वो फ्रेंडली कंट्रीज कौन है, लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि वो या तो चाइना है, चाइनीज करेंसी में करेंगे हम, या फिर हम रियाल में सऊदी करेंसी में करेंगे। इससे पहले इंडिया जो है मेरा ख्याल है रशिया से सारी जो परचेजेस कर रहा है वो इंडियन रुपी में कर रहा है। और जो रशियन बैंक है वो ऑलरेडी इंडिया के अंदर बड़ा कर रहे हैं। आप नहीं समझते कि एक तो हम बहुत लेट हैं रशिया के साथ ये चैनल खोलने में, जबकि रशिया पूरी दुनिया को एनर्जी सप्लाई दे रहा है, और हमारा जो मेरे साहब जो बड़ा जिसे कहते हैं ना बिल है, फॉरेन बिल है, वो तो ऑयल का है ना, क्योंकि हम नेट इंपोर्टर हैं ऑयल के, हमारे पास है ही नहीं है, इसीलिए तो हम भाग भाग जाते हैं। तो अभी आप क्या समझते हैं, इस मूव को आप कैसे देखते हैं? क्या ये वाइज मूव है कि फ्रेंडली कंट्रीज की करेंसी में पैसा करना ताकि डॉलर, हर चीज के लिए हम डॉलर ना लें और हमारी जान छूटे? या आप समझते हैं कि अमेरिका का प्रेशर फिर आएगा? क्योंकि आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी जब अमेरिका आए थे तो वो तो मानते ही नहीं थे हम जो है रशिया से कुछ लेने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी उनकी लाइन तो अमेरिका से बड़ी सेट है। उन्होंने क्या मनो ही ना, वो 8-9 दिन के लिए अमेरिका है और वो माने ही नहीं थे। उनको लोग मनाते रहे। वहां से पाकिस्तान से जो एनर्जी के मिनिस्टर है वो कहते नहीं नहीं बिलावल को नहीं पता, बिलावल गए मैनू पता है, मैं ये ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप ये जो जो रशिया वाला फैक्टर है
ये आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है? एक दूसरा, ऑयल हम लेंगे फ्रेंडली कंट्रीज की करेंसी में, फ्रेंडली कंट्रीज डिटर्मन नहीं किए गए, लेकिन लाइकली पॉसिबिलिटी या सऊदी है या चाइनीज है, इसके अलावा और कौन हो सकता है, या अमाराती है, वहां भी महर रियाल है। तो ये आप इस मुल्क को, हम इससे कोई बचत हो सकती है हमारी? हाउ डू यू सी दिस? देखें जी, ये जो ब्लॉक है रशियन चाइनीज, जो जदीद एक वो बन रहा है, इसमें उनकी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि डॉलर के प्रेशर से निकला जाए, और उससे निकलने का तरीका यही है कि अपनी करेंसीज में ट्रेड किया जाए। और जाहिर है कि यही वजह है कि रशिया को बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उसने बड़े बड़े मुल्कों को मजबूर किया, जिसमें जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज के मुल्क शामिल थे, जिनको उसने रूबल में या दूसरी करेंसीज में पे करने पे मजबूर किया। तो ये मजबूरी चूंकि पाकिस्तान की है, और पाकिस्तान को ये मानना पड़ेगा, इसलिए भी मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के पास इतने बाकौल आपके जो आपने अभी कहा है वैसे भी डॉलर भी नहीं है। तो उनको इस तरह का कोई ऑप्शन जो है वो मुमकिन है कि उसमें ना ना करें। लेकिन ये जो प्रेशर की बात आप कर रहे हैं, अमरीकी प्रेशर, देखें इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ अरसे से पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की तरफ झुक रहा है, और बिल्कुल उसी अंदाज में झुक रहा है जिसमें कि ये 50s में और 60s में झुका था। यानी जो जो ये नई न्यू कोल्ड वार जो है ना, ये डेवलप होती जा रही है, तू पाकिस्तान जो है इस मामले में बेसब्री का मुजाहरा कर रहा है। इसकी क्लासिकल एग्जांपल ये बिलावल की है जो आपने अभी दी, कि बिलावल जो है अमेरिकी को पैगाम ये देना चाहता था कि आपके लिए हमारे पास हर चीज जो है पाकिस्तान में वो हंकी डोरी है, हमको ऐसा काम कर ही नहीं सकते जिसकी वजह से आपको कोई तकलीफ हो। तो ये मैसेज जाहिर है बिलावल जो है वजारत खारजा का मैसेज डिलीवर कर रहा था, बिलावल का अपना कोई मैसेज नहीं है, ये मैं आपको बता दूं किसी भी सतह पे इस वक्त। दूसरी तरफ जो है वो ये वजारत खारजा की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता कि आप रूस से तेल ले रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि जी हम इतनी एक हिम्मत कर सकते हैं कि अमरीकियों को कहें कि हमने चीन से दूरी इख्तियार कर ली, जिसका सबसे बड़ा विक्टिम जो है वो सी पैक बन गया। अब तो कुछ लोग कहते हैं कि चीन जो है वो सी पैक को बंद करके या पैक करके वापस चला गया है, आप कौन से सी पैक की बात करते हैं? इस तरह की बातें करके तो वो उनको कहेंगे कि चूंकि हम और हमारे अवाम भूखे मर रहे हैं, तो आप कम से कम ये तेल लेने की बात पे चुप रहें। और इस पे अमेरिका चुप रहेगा, ये मैं आपको बता दूं, चूंकि जब वो जर्मनी को नहीं मैनिपुलेट कर सका, जर्मनी जैसे मुल्क को जो नेटो और बहुत सारे मामलात में वेस्टर्न ब्लॉक का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो जाहिर है पाकिस्तान जैसे मुल्क को इतना भी खौफ नहीं खाना चाहिए जो ये माजी में खाते रहे कि पता नहीं हमें क्या हो जाएगा और क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होता, ये अपने इनके मफादात होते हैं जिनका इनको जो है अंदेशा रहता है कि ऐसा ना हो, ये हो जाए तो हमारे साथ ये हो जाए, हमारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, हमारे को जाती मफादात के हवाले से हम किसी लाइन में लगे हुए हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये प्रेशर अगर पाकिस्तान बर्दाश्त कर लेता है तो ये बड़ी इसकी एक हिम्मत की बात होगी, और ये बहुत सारे हवालों से जो इंडियन खारजा पॉलिसी है ना उसको टो करने वाली बात है, क्योंकि इंडिया की शुरू से ये खारजा पॉलिसी रही है। इंडिया की खारजा पॉलिसी का बॉटम लाइन ये रहा है कि फायदा सबसे उठाओ जहां भी हो सकता है, लेकिन जो है वो किसी पे डिपेंड मत करो, और अपने पत्ते घर किसी की टोकरी में मत फेंको। तो उसके लिए जाहिर है इंडिया के पीछे एक हिस्ट्री थी, और दूसरा एक बैकबोन थी जिसको इकोनॉमिक बैकबोन और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एक पॉपुलेशन और एक उभरती हुई जो है आईटी इंडस्ट्री, उभरती हुई फार्मेसी फार्मासिस्ट जो है, प्रोडक्शन है फार्मास्यूटिकल, और उभरते हुए ये इंडस्ट्रियल बेस, ये सारी चीज़ें उसको बैक करती थी। जाहिर है तो उस पर अमेरिका खामोश रहा है। तो पाकिस्तान की वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस स्पेसिफिक वक्त में अगर ये स्टैंड ले लेते हैं तो तेल पे अमेरिका उनका कोई नोटिस नहीं लेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो रूसी तेल है उसमें और दूसरे तेल में कितना एक फर्क है, और वो जितना भी फर्क है और कोई भी करेंसी है, वो करेंसी आएगी कहाँ से, सवाल ये पैदा होता है।
क्या वो करेंसी जो है वो आप आईएमएफ के कर्जे या सऊदीया के डिपॉजिट्स या चीन से तो अब आप उम्मीद ना रखें ना। वो चीन अगर अब कुछ देगा भी तो जो वो सैलाब के हवाले से उन्होंने ऐलान किया, दैट्स इट। तो अब ये कैसे आगे चलेगा, सवाल ये पैदा होता है। ये मेरे मेन जो है ना वो सवाल है। बिल्कुल सही कहा आपने बैरिस्टर साहब कि ये चीज चलेगी कैसे और ये पैसा आएगा कैसे। क्योंकि अगर तो आपके अपना ये जो जैसे फॉर एग्जांपल सऊदीज भी ये कह रहे हैं, चाइनीज कह रहे हैं कि हम अपनी करेंसी में काम करेंगे, डॉलर के ऊपर जो है वो जारी बात है एक सवालिया निशान आएगा, क्योंकि ये डॉलर को नीचे करना चाहते हैं। पाकिस्तान की ट्रेड हब जो गरीब मुल्क हैं वो कहाँ से डॉलर लेके आए, ये बात इसमें भी वजन है बड़ा। जारी बात है हम होस्टेज तो नहीं रह सकते एट द एंड ऑफ द डे। जिस तरह वो डॉक्टर जयशंकर कह रहा है कि भाई मेरी अवाम की जो पर कैपिटा इनकम है वो $2,000 है, यूरोपियन अवाम की पर कैपिटा इनकम $50,000 है। तो आप लोग तो अच्छे भले पैसे कमा रहे हो, हम क्यों गरीब लोग जितने भी इंडिया पाकिस्तान में, जहाँ पे बांग्लादेश में, इन खित्ते में जहाँ पे भी गुर्बत है, ठीक है, चीज़ें जो हैं वो हम क्यों अपनी कुर्बानी दें, किस चीज़ की कुर्बानी दें और कितनी देर दें। ये तो वो जैसे आपने कहा कि इंडिया वाली पॉलिसी के सब जो अंडे हैं वो एक ही बास्केट में ना डालें। पाकिस्तान को पता नहीं इस एलीट को क्यों समझ नहीं आती, या अमेरिका ना डिग पेंदे ने या चीन ना डिग पेंदे ने, कुछ समझ नहीं आ रही। ये कोई लीडरशिप फैसले ही नहीं ले पा रही, वो कोई इतना मजबूत लीडर ही नहीं आ रहा जेड़ा खलो जाए, लेकिन खड़ा भी हो जाए और दुनिया के साथ कोऑर्डिनेशन भी रहे, ताल्लुक भी रखे। ये नहीं है कि जो है वो हमने कोई लड़ाइयाँ करनी है, मुल्कों की लड़ाइयाँ कोई नहीं होती, ताल्लुक होते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ है वो बचानी तो अवाम है, अगर वही नहीं बचेगी तो फिर कैसे चीज़ें होंगी। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर हामिद वशानी साहब। सर इट वाज जी ऑलवेज जनाब, आपका शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी।